हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं वापस आ गया हूँ। मैं इधर लगभग 15-20 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गया हूँ। फिर से मैं डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करता हूँ आज से। आपको मालूम है आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को क्या होता है, संडे और मंडे 2 दिन का न्यूज़ एक साथ कवर करता हूँ, क्योंकि संडे को बहुत कम न्यूज़ रहते हैं, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं बन पाता है, इसलिए मंडे को नहीं लाता हूँ। तो आज ट्यूसडे, संडे और मंडे का दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समाचार से हम शुरू करेंगे। डेली करंट अफेयर्स 26 मई 2020 राष्ट्रीय समाचार। तो पहला देख लेते फ्रेंड्स क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का किया गठन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। तो आपको यहाँ याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जो समिति नया बना है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी यानी SOD अधिकारी राजेश भूषण जी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। आपको मालूम होगा, उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षा की महत्वपूर्ण तथ्य में आपको ये देखना जरूरी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। अब देखते हैं फ्रेंड्स राय समाचार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी की री-स्टार्ट पैकेज की पहली किस्त। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, री-स्टार्ट जो पैकेज है, इसके मान लीजिए पहली किस्त तो जारी होगी, तो री-स्टार्ट पैकेज जो है किस सरकार की है, मतलब एक पैकेज है या एक योजना है, तो ये किसकी है, आंध्र प्रदेश सरकार की है। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित है री-स्टार्ट पैकेज, आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने री-स्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। री-स्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन में प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनने में मदद करना है। पहली किस्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक इंसेंटिव देने के लिए किया जाएगा, जिससे लगभग 98,000 इकाइयों को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ से अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी, ये हमेशा रिपीट होता रहा है, आप लोग को याद होगा। राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, तो ये भी आपको याद ही होगा, ये भी हमेशा बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का न्यूज़ बार बार आता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिजोरम मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दिया दर्जा। ठीक है, तो खेलों को उद्योग का दर्जा कौन दिया है, तो मिजोरम मंत्रिमंडल ने, आपको याद करना पड़ेगा। तो मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं, जोरमथांगा, तो आपको याद करना पड़ेगा कौन है मिजोरम के मुख्यमंत्री, जोरमथांगा। और राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। तो आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राज्यपाल कौन है मिजोरम के, PS श्रीधरन पिल्लई। अब देखते हैं फ्रेंड्स नियुक्तियों संबंधित कुछ खबरें। तो जानवी फूकन ने संभाला FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या याद करना है फ्रेंड्स, कि जो जानवी फूकन है वो मान लीजिए वो कहाँ की आपको अध्यक्ष कार्यभार संभाली, आपको याद करना पड़ेगा FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वो क्या है, उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन थे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में अभी हैं जो, तो हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी कि इससे पहले कौन थे अभी तक, तो हरजिंदर कौर। ठीक है, उसके बाद बनी है जानवी फूकन, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आभास झा होंगे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर। विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है।
तो अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या हो सकता है क्वेश्चन हमारा। तो जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन है? तो आभास झा है। ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में झा दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम पर प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान झा अन्य ग्लोबल लीड्स और ग्लोबल सॉल्यूशंस ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाले विकास समाधान तलाश किए जा सकें। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? डेविड मलपास। ये बार बार रिपीट होता रहता है, आप लोग को मालूम होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अब देख लेते हैं निधन से संबंधित कुछ खबरें। भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ का निधन। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो फ्रेंड्स 3 बार स्वर्ण पदक जीते थे, आपको याद होना चाहिए। भारतीय हॉकी के दिग्गज थे ये। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन। तो एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन जाएगा कि एशले कूपर जो है वो कौन थे? ठीक है, तो एशले कूपर कौन? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार, टेनिस तो प्लेयर है, फिर कहाँ से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, 1 नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया। वह लुई होड, फ्रैंक सेडमैन और केन रोजवेल सहित खिलाड़ियों के उस समूह में शामिल थे जिन्होंने 1950 से 1970 के दशक के दौरान टेनिस में दुनिया भर में अपना दबदबा कायम किया था। एशले कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। तो आपको याद है 4 ग्रैंड स्लैम जो है ये अपने जो एकल खिताब अपने नाम किए थे, कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित। ठीक है, चौथा कौन होगा आप लोग खुद गोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स खेल समाचार। स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिज ने संन्यास का किया ऐलान। तो अर्टिज अदूरिज कौन थे और कौन है मतलब? तो ये क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी है, कहाँ के? स्पेन के हैं। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर अर्टिज अदूरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और कप जीते होने से फ्रेंड्स वहाँ पे 13 कप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्टिज अदूरिज जो है वो कौन है? वो फुटबॉल खिलाड़ी थे जो संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, और कहाँ के? किस कंट्री के? तो स्पेन के, यानी कि स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्टिज अदूरिज। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। वर्ल्ड टर्टल डे या विश्व कछुआ दिवस 23 मई। ठीक है, जो अभी 3 दिन पहले मनाया गया है। हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस दिन को पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू के संस्थापक कौन है? तो सुसान टेललेम और मार्शल थॉम्पसन। ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू के संस्थापक सुसान टेललेम और मार्शल थॉम्पसन। अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू मॉलिबू कैलिफोर्निया में स्थित है। आपको याद करना पड़ेगा ये कहाँ पे स्थित है अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू? तो मॉलिबू कैलिफोर्निया में। अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू जो है 1990 में स्थापित किया। कब स्थापित किया था? 1990 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 23 मई। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक
फिस्ट्यूला मनाया जाता है। इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेज़ी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद के फॉलो अप और फिस्टूला के रोगियों पर नज़र रखने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला 2020 का विषय है एंड जेंडर इनइक्वलिटी एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज़ एंड फिस्ट्यूला नौ। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, सभी लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। अब रोज़ मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। जो भी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में लाता रहता हूँ, अभी जो भी अदर वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी अपलोड करना शुरू कर दूँगा आज से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स मैं बस आपसे यही कहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमको फेसबुक, इंस्टा, फिर ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी PDF की बात रही थी, इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10-12 लोग जगह खा लिए तो उसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू।